हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन है 10th क्लास का ही। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या पूछा है और क्या दे रखा है, क्या गिवन है इसमें। ओके, ए वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्टेड ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें कह रहा है एक तो इसमें पोल है और एक इसमें टावर है, उन दोनों की शैडो दी गई है और पोल की लेंथ दी गई है और हमसे पूछा क्या है, फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया ये पोल है, ये हमारा पोल है और मान लिया ये हमारा टावर है। ठीक है, तो उसमें हमें दिया क्या हुआ है, पोल की लेंथ दी हुई है, पोल ऑफ द लेंथ वो हमारी 6 मीटर दी हुई है। ठीक है, ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग और इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इधर देखेंगे एट द सेम टाइम टावर ऑफ अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, टावर की जो शैडो है वो 28 मीटर दी है और उसकी जो हाइट है वो पूछी हुई है। यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा है। मान लीजिए इसके नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी और इसका रख लेते हैं डी, एफ, डी, ई और एफ। ओके, अब सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, है ना। गिवन लेंथ ऑफ द पोल, वो हमें दी गई है 6 मीटर, शैडो दी गई है इसकी शैडो ऑफ द पोल इज 4 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ हमसे पूछी है। मान लेते हैं इसकी लेंथ, मान लो इसकी लेंथ हमने h मान ली, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर। क्या मान ली हमने, h मान ली, h मीटर। ठीक है, और इसकी शैडो हमें गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे लेट। ओके, लेंथ ऑफ द शैडो वो कितनी गिवन है हमें, 28 मीटर। ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ से जो हमारा एंगल है ए, बी और सी, और ये वाला जो एंगल है डी, एफ और ई। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा एंगल सी है वो हमारा इक्वल होगा एंगल ई के, क्योंकि ये सेम टाइम पर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। लिखेंगे इन एंगल ए, बी, सी एंड एंगल डी, एफ, ई। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल होगा हमारा एंगल ई के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में एंगल ऑफ इलिवेशन। यहाँ तक के लिए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो है हमारा, यहाँ से ये इसकी शैडो है नीचे, तो ये तो यहाँ से 90 का एंगल ही बनाएगी। ये भी इसकी शैडो है तो ये भी 90 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि सेम ग्राउंड पर बने हुए हैं ना। उसने बोला है यहाँ पर ऑन द ग्राउंड, यानी ये भी ग्राउंड पर है ये भी ग्राउंड पर है, तो एंगल तो ये यहाँ से 90 का ही बनाएंगे ना दोनों। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एंगल बी हमारा इक्वल होगा एंगल एफ के, जो कि हमारा कितना है 90 डिग्री।
अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा जो ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ चुका है और ये वाला एंगल भी इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो हमारा ऑब्वियसली इक्वल ही होगा जब दो एंगल हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल ए बी सी हमारा इक्वल होगा डी एफ ई, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। उसका साइन कैसे लगाते हैं, इक्वल ना बोल के कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं उसको। ए बी सी ऐसे करके साइन लगाते हैं उसका, एंगल डी एफ ई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। वी नो दैट कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे दोनों एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाते हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है टू सिमिलर ट्राइंगल की, वो हमारी प्रोपोर्शनल हो जाती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये बात। we know that the corresponding sides of two similar triangles are प्रोपोर्शनल। यानी जो हमारा ए बी है, यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ए बी अपॉन डी एफ इक्वल होगी हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी बी सी अपॉन में एफ ई। क्लियर यहाँ तक। अब ये वाली जो इसमें जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमें ए बी की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ए बी 6 है हमारा, और डी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमने एच लैड किया हुआ है, तो वहाँ पे एच रखेंगे। बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मीटर दी हुई है, और ई एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें 28 दी हुई है। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और जो हमारा डी एफ था उसकी वैल्यू हमने एच मानी हुई थी, लेट किया था जो हमने। बी सी की वैल्यू वहाँ से कितनी दी हुई थी, 4 दी हुई थी, और यहाँ पर जो हमारी ई एफ की वैल्यू थी वो हमारी 28 जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 28 और इक्वल में आ जाएगा h मल्टीप्लाई 4। यहाँ से अगर h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 28 और अपॉन में हमारा आ जाएगा 4। 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 7 बार। ठीक है, और 6 7 से कितने हो जाएंगे, 42। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 42। हैंस दी हाइट, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस दी हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। क्लियर, ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।